क्या डायबिटीज़ के मरीज़ों के जो पैरों के घाव होते हैं, उनमें पैर कटने की नौबत आ सकती है? जी हाँ, अगर हम लापरवाही करें तो ये बहुत कॉमन है। हमारा देश डायबिटीज़ की राजधानी है। पूरी दुनिया में जितना डायबिटीज़ नहीं होता, उससे ज़्यादा डायबिटीज़ भारत में होता है। उसके अलग-अलग कारण हैं, वो इस वीडियो के परिधि से बाहर हैं। लेकिन डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड हो और हम लापरवाही करें, तो पैर का एक छोटा-सा छाला घुटने के नीचे से पैर कटने का गारंटी बन जाता है। अगर हमने लापरवाही की, डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखा, तो इस दौरान जो तकलीफ़ मरीज़ और उसके रिश्तेदार झेलते हैं, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है, पैर सुन्न हो जाते हैं, छोटे-छोटे अल्सर्स, छोटे-छोटे घाव मालूम नहीं पड़ते हैं, दिखते नहीं हैं कई बार, और ये भयावह रूप ले सकते हैं, जिसमें अंगूठा कट सकता है, पैर की उँगलियाँ कट सकती हैं, आधा पैर का पंजा जा सकता है, या घुटने के नीचे पैर कटने की नौबत भी आ सकती है। सो डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस डेंजरस होते हैं। डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस का सीधा संबंध डायबिटीज़ के कंट्रोल पे डिपेंडेंट होता है। डायबिटीज़ को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो डायबिटिक फुट अल्सर होगा ही नहीं। अगर डायबिटिक फुट अल्सर मजबूरी में कभी हो भी जाता है तो वो कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, उसका इन्फेक्शन डेडली नहीं होगा, और डायबिटीज़ कंट्रोल के साथ प्लास्टिक सर्जन की जो भी ओपिनियन है, अगर हम उसको फॉलो करें तो जो छोटे अल्सर्स हैं वो अपने आप ठीक हो सकते हैं। जो बड़े छाले हैं उन पे स्किन ग्राफ्टिंग के ऑपरेशन के साथ हम उन घावों को भर सकते हैं। अगर कहीं हड्डी खुली हो जाए तो फ्लैप सर्जरी करके उसको कवर किया जा सकता है। अलग अलग प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर्स से हम पैरों को बचा सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसमें देर कर दी, डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखा, तो अलग अलग पैर के हिस्सों में एम्पुटेशंस हो सकते हैं। फोरफुट एम्पुटेशन हो सकता है, साइनस एम्पुटेशन हो सकता है, जिसमें हम पीछे का एड़ी का हिस्सा बचा लेते हैं, या घुटने के नीचे एम्पुटेशन हो सकता है। कई बार दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनमें घुटने के ऊपर से भी पैर काटने की नौबत आ जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स में 3 किस्म की समस्याएं होती हैं। पहला न्यूरोपैथी, जिसमें पैर सुन्न हो जाते हैं तो मालूम नहीं पड़ता कब इनएडवर्टेंट ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई। दूसरा, हमारे यहाँ कई बार उनके पैरों में सडनली खून आने लगता है रात को सोते समय, सुबह उठते हैं देखते हैं कि पैरों पे ब्लड लगा हुआ है। अक्सर ये रैट बाइट होते हैं, चूहे काटने की वजह से हो जाता है, और लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका अंगूठा रात में चूहा खा गया है। इतना सीवियर न्यूरोपैथी होता है। दूसरा समस्या होती है वैस्कुलोपैथी। वैस्कुलोपैथी मतलब हमारी जो ब्लड सप्लाई की जो वेसल्स होती हैं, जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, वो उनके अंदर ब्लड को ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, और उस वैस्कुलोपैथी के चलते जिसकी वजह से पैरों के घाव ठीक होते हैं, मतलब फ्रेश ब्लड, वो वहाँ पहुँच नहीं पाता, और इसकी वजह से वो इन्फेक्शंस बहुत भयावह रूप ले सकते हैं। तीसरा, अनकंट्रोल डायबिटीज़ होने की वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है, बॉडी की इम्यून स्टेटस डाउन हो जाती है, इसकी वजह से दवाइयाँ भी असर नहीं करती। सो ये 3 मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ में पैर कट सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ की समस्या कितनी बड़ी है। हमारे देश में अंदाज़न 10 करोड़ के आसपास लोग डायबिटिक हैं। करीब 20 करोड़ के आसपास लोग प्री डायबिटिक हैं, या ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। 7 लाख लोगों के पैर कटते हैं हमारे देश में, और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ये 7 लाख जो पैर कटते हैं, ये सब प्रिवेंटेबल है। सिर्फ डायबिटीज़ के बारे में चेतना होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ क्या बीमारी है। अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, ये 7 लाख पैर हर साल कटने से बच सकते हैं। सो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। डायबिटीज़ बहुत डेंजरस बीमारी है। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ये फेयरली करेक्टेबल है, और इसमें डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता होती है। दवाइयों की तो आवश्यकता होती ही है, और डायबिटिक फुट अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए। अगर होता है तो उसमें लापरवाही कतई ना करें, आसपास के लोगों की सलाह न माने, फिजिशियन की एडवाइस और प्लास्टिक सर्जन की एडवाइस के हिसाब से ही पैरों के डायबिटीज़ के घाव, इनका इलाज करें।